हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, क्लॉस ये नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो एकदम झटका सा लग जाता है कि ये टॉपिक कैसे करेंगे। तो क्लॉस बहुत ही हार्ड टॉपिक है ग्रामर का। इवेंचुअली ये है नहीं, हम लोग इसे हार्ड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि 9th में क्लॉस था, हमने फोकस नहीं किया। 10th में क्लॉस है, हमने अभी तक देखा नहीं, बस इसलिए कि उसमें थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो हम लोग उस पर फोकस ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो हार्ड बन जाता है। अगर हम उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्लॉज पढ़ाऊंगा और फिर क्लॉज पढ़ाने के बाद मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कन्वर्जन कैसे करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, या डायरेक्ट पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होती हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा, तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना इंग्लिश ग्रामर का। तो क्लॉज टॉपिक आप लोगों की तरह मैंने भी नहीं देखा था। इवन मार्च तक मैंने सिर्फ थोड़ा सा समझा था, बेसिक समझा था कि ये मेन क्लॉज होता है, ये सबऑर्डिनेट होता है या कोऑर्डिनेट होता है, छोटा सा समझ लिया था जिससे काम हो जाए। बट पूरा तो हम लोगों को आता नहीं था। तो हम लोगों का क्लासेस में एक पेपर हुआ था। ठीक है, प्रीलियम पेपर जो होता है हर एक क्लासेस में लास्ट में। तो जब पेपर हुआ तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए। तो उसके बाद हम लोगों ने सर से कहा कि सर जो पेपर हम लोगों का चेक हुआ था वो एक स्पेशल टीचर ने चेक किया था, वो हम लोगों के क्लासेस वाले इंग्लिश सर ने नहीं चेक किया था। ठीक है, हम लोगों के क्लास में ग्रामर टॉपिक होता था, बट क्लॉज टॉपिक बहुत बड़ा होता था, तो इसलिए जल्दी उस टॉपिक को उठाते नहीं थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या रिक्वेस्ट की कि सर वो स्पेशल टीचर को एक दिन बुलाइए और हम लोग बढ़िया से उनसे समझ लेते हैं। तो सर ने उस टाइम बोला हाँ। तो उसके बाद कल इंग्लिश का पेपर है और आज वो सर का लेक्चर था, ऐसा मामला हो गया। ठीक है, तो रात को 8 या 9 बजे वो पहुंचे थे और फिर उसके बाद उन्होंने क्लॉज टॉपिक पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड पढ़ाया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कन्वर्जन हम लोग जानते थे, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर देते अगर उन्होंने वो नहीं बताया होता। तो उससे इतनी मदद मिली कि कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है और उसमें हमारे 7-8 मार्क्स बढ़ गए आगे। तो ग्रामर से बहुत मदद मिली उनसे। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को उसी तरीके से क्लॉज टॉपिक पढ़ाऊंगा एंड आफ्टर दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्लॉज। और दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लिख लीजिए, खाली 15 मिनट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप भी और चलिए पढ़ते हैं अब। तो गाइस, ये रहा आपका सुंदर सा नोट्स। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो ये नोट्स से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग कलर से अलग को लिखा है, जैसे मेन क्लॉज को मैंने रेड कलर से लिखा है, फिर कहीं पे ग्रीन कलर से लिखा है, मतलब सेपरेट किया है सेंटेंस को, तो अलग अलग कलर से बहुत सारे कलर्स का यूज़ करके बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाया है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स का भी इस्तेमाल करेंगे और बुक में लिख लेंगे तो नोट्स से भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आप लिखना नहीं चाहते तो टेम्परेरीली अभी नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं क्लॉज की। ठीक है, एकदम सिंपल शुरुआत करेंगे, सिंपल एंडिंग करेंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा, मतलब कि किस तरीके से हम लोगों ने इतना जल्दी पढ़ लिया ये नहीं समझ में आएगा, वरना बोलोगे सर समझ में नहीं आएगा तो पढ़ा क्या रहे हो। देखो क्लॉज, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। ठीक है, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। अगर मैं इस सेंटेंस को, असल में क्लॉज होता क्या है, क्लॉज मतलब डिवीज़न ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को जो हम लोग 2 सेंटेंस में डिवाइड करते हैं उसको ही बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, समझ लो इतना। अब देखो, जैसे यहाँ पे दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, तो दे रेस्टेड एक सेंटेंस हो गया और व्हेन द इवनिंग केम दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे जो दे रेस्टेड है, ठीक है, दे रेस्टेड की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे कंप्लीट सेंस कराते हैं। अगर मैं किसी के सामने गया और मैंने बोला दे रेस्टेड, मतलब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि उन्होंने आराम किया, तो वो बोलेंगे ठीक है। ठीक है, तो इसमें दे हो गया नाउन, रेस्टेड हो गया वर्ब, ये कंप्लीट सेंस करा रहा है। बट वहीं जो दूसरा सेंटेंस है जो है व्हेन द इवनिंग केम, तो दूसरे के सामने मैं गया, मैं बोला व्हेन इवनिंग केम, तो बोलेगा पागल है क्या, क्या बोल रहे है तू, कब इवनिंग आई, क्या बोल रहे हैं। तो पागल समझेंगे ये सेंटेंस अगर मैं बोलूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों को व्हेन इवनिंग केम है ये इनकम्प्लीट सेंस करा रहे हैं। ये क्या करा रहे हैं आप लोगों को, इनकम्प्लीट सेंस करा रहे हैं। और ये किसी ना किसी सेंटेंस, किसी ना किसी फ्रेज, किसी ना किसी वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बट वहीं मैं बात करूँ दे रेस्टेड की, जो कंप्लीट सेंस करा रहे हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद ब खुद ही अपना कंप्लीट सेंस करा दे रहे हैं। तो व्हेन द इवनिंग केम के पीछे अगर मैं दे रेस्टेड लगाऊंगा तभी ये कंप्लीट सेंस करा पाएगा, वरना वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सेंस करा रहा है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, नीचे लिख लो आप लोग। उसके बाद मेन क्लॉज, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें मेन क्लॉज क्या है, दे रेस्टेड। ये दे रेस्टेड वाला एग्जांपल हम लोग एक बार और उठाएंगे जब इसके टाइप में आएंगे।
और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दो ही टाइप के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्लॉज टेबल याद ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सिर्फ इतना याद रखो कि जब सेंटेंस रहता है, सेंटेंस में जब भी सबऑर्डिनेट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट्स मैंने आप लोगों को बताया है, व्हेन, व्हाट, दैट, इफ़, हाउ, वेदर, इफ़, एज, देन, ये सब क्या होते हैं, इवन दो, ऑल दो, ये सब आप लोगों के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस के राइट साइड वाला पार्ट 99% सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और लेफ्ट साइड वाला पार्ट मीन्स दिस पार्ट हमेशा मेन क्लॉज होता है, बट 99%। कई केसेस में आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा, बट बोर्ड में जो भी अभी तक पेपर आया है ऐसा ही रहता है, 99% वाले में से ही आता है, वो 1% रेयर केस जल्दी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो बस। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो पूरा समझना चाहते हैं, वैसे आप भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा समझना चाहते होगे। तो क्लॉज टेबल आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, क्लॉज टेबल, सबऑर्डिनेट क्लॉज इवेंचुअली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में हमेशा आप लोगों को व्हाट दिखेगा, दैट दिखेगा, हाउ दिखेगा। ये 3 वर्ड्स आप लोगों को अगर दिखें तो वहीं पे समझ जाना कि सर ये कौन सा है, ये है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ठीक है, आइदर यू शुड राइट सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आप लोगों को नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन है तो नाउन क्लॉज लिखो ही मत, डायरेक्ट लिख दो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वहाँ पे आप लोगों के जहाँ पूरे मार्क्स कट जाते हैं वहाँ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द गुड थिंग इन द इंग्लिश ग्रामर। ओके, नाउ एडजेक्टिव में आप लोगों को हु, विच, हुज, होम, दैट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दिखेंगे। एडवर्ब में आप लोगों के कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। पहला है टाइम। ठीक है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जब भी आप लोग लिखोगे तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ करके वहाँ पे टाइम है तो टाइम, प्लेस है तो प्लेस, पर्पस है तो पर्पस, ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो टाइम, प्लेस, पर्पस, रीज़न, रिजल्ट ये आप लोग खुद भी पहचान सकते हो। ठीक है, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्लॉज टेबल याद करना पड़ेगा। टाइम में व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज, व्हाइल, सिंस, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को पता होगा कि हम लोग टाइम में यूज़ करते हैं। व्हेन वी गो टू स्कूल, टाइम का यूज़ कर रहे हैं। व्हेनेवर आई कम, यहाँ पे भी टाइम का यूज़ है। बिफोर 5 o'clock टाइम है, आफ्टर 5 o'clock टाइम है, टिल 10 o'clock टाइम है, अनटिल 10 o'clock, एज, बहुत सारे यहाँ पे जितना भी है वर्ड सबका टाइम से रिलेशन है। तो टाइम वाला तो आप खुद भी समझ सकते हो, तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड रिमेंबर टाइम, ये आप लोग समझ के पढ़ो। ठीक है, इवेंचुअली फार्मूला बना कहाँ से है वो भी तो समझ के ही बना हुआ है। प्लेस में आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, वेयर, वेयर एवर, ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेस वहीं पे आएगा ना, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ मतलब जगह, किसी जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ पे है, जगह की बात हो रही है। वेयर इज़ दैट गर्ल, गर्ल कहाँ पे, वहाँ पे भी जगह की बात हो रही है। पर्पस मतलब सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, पर्पस मतलब हम लोग जानते हैं ना किसी चीज़ के लिए हम लोग जो करते हैं वो सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, रीज़न अगर रहेगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न रहेगा तो बिकॉज, एज, सो, सिंस। आई वॉज इल, आई डिडेंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, तो मैं स्कूल में नहीं गया बिकॉज मैं बीमार था, तो यहाँ पे बिकॉज आया, बिकॉज की ये साइड वाला मेन क्लॉज, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप लोगों का आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीज़न। ठीक है, इस तरीके से। रिजल्ट हम लोग एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। रिजल्ट में आपका आता है सो दैट, सच दैट। कंडीशन में आता है इफ़, वेदर, अनलेस मतलब ऐसा होता तो ऐसा, वेदर होता तो ऐसा, अनलेस। इफ़ द बॉय गो ही विल विन, अगर बॉय वहाँ पे जाता है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि जाएगा तो ही जीतेगा ना भाई। इफ़ क्लाउड्स केम देन द रेन विल अकर, बारिश तभी होगी जब बादल आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन है। कंसेशन मतलब दो, ऑल दो, इवन दो। कंपैरिजन, एज देन, कंपेयर जो हम लोग करते हैं। ठीक है, कंसेशन मतलब वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो कंसेशन का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, उसको मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैनर में एज इफ़, आसिफ नहीं है वो, एज इफ़ है। इवन इफ़, ऑल दो इफ़ अगर दिखा ना तो आप लोग समझ लेना कि वो कंडीशन होएगा या तो मैनर होएगा। फिर पीछे देखो क्या है, इवन है, ऑल दो है, एज है, या फिर कुछ और है। तो अगर कुछ और है तो कंडीशन, एज इवन, ऑल दो में से कुछ है तो मैनर। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं नाउन क्लॉज। आई नो दैट ही इज़ टेलिंग लाई। ठीक है, तो इसमें मेन क्लॉज 2 से 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो आई नो आपका हो गया मेन क्लॉज। ओके, आफ्टर दैट ही इज़ टेलिंग लाई हो गया आप लोगों का सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिख के ख़त्म करना है। दूसरा है आई फेल्ड टू नो, ये हो गया आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड। हाउ यू डिड द सम। ठीक है, आई फेल्ड टू नो, यहाँ तक का आपका डिवीज़न होगा। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, आई फेल्ड टू नो, ये डिवीज़न हो गया। ये होगा आपका मेन क्लॉज। हाउ किस में आता है, नाउन में, तो हाउ यू डिड द सम ये हो गया हम लोगों का सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। अब इसके आगे मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से नाउन क्लॉज पहचाने, क्योंकि आप लोग देखोगे तो जो वर्ड्स हैं दैट है,
ये कहीं और पे भी आएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मुझे लगता है नाउन क्लॉज में कहीं पे आया था, देखो दैट यहाँ पे भी है, ठीक है। सच दैट, सो दैट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे हम लोग पहचान सकते हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज में देखो तो इसमें दैट है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, नाउन में भी दैट है। तो सर पहचाने कैसे कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो आप लोगों को एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी। थर्ड क्वेश्चन देख लो पहले। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच। आई डोंट अंडरस्टैंड ये अलग हो गया, ये हो गया आप लोगों का मेन क्लॉज, ठीक है। पहले आई डोंट अंडरस्टैंड करके मेन क्लॉज लिखो तो भी चलेगा, पहले मेन क्लॉज लिख के वो लिख दो तो भी चलेगा। व्हाट यू टीच हो गया हम लोगों का सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज पहचानने के लिए यहाँ पे नोट मैंने दिया है बहुत ही प्रॉपर सा, आप लोगों को वहाँ पे बोलना है व्हाट। मतलब जो भी आंसर आप लोगों को लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस आप लोगों को लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन में कौन सा लगाओगे क्वेश्चन, व्हाट, ठीक है। तो व्हाट, चलो सब पे लगाते हैं। वो आई नो दैट ही इज़ टेलिंग लाई। व्हाट यू नो, मतलब तुम्हें क्या पता है, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आंसर मिल रहा है ना। आई फेल्ड टू नो हाउ यू डिड द सम। व्हाट यू फेल्ड टू नो, फिर से आंसर मिल रहा है। बट यही व्हाट जब आप लोग एडवर्ब एडजेक्टिव में लगाओगे तो आप लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच, व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, आंसर मिल रहा है ना। तो मतलब ये हो गया हम लोगों का नाउन क्लॉज। सिंपल ट्रिक है, मज़ा आया। चलिए एडजेक्टिव क्लॉज समझते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज पहले आप लोगों को पूरा टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। हु था, रिलेटिव प्रोनाउन था इसमें, हु, हुज, होम, दैट। तो शी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो ऐसी लड़की थी जो सबसे पहली बार क्लास में स्टूड मतलब यहाँ पे अंडर स्टूड वाला भी हो सकता है, स्टैंड वाला भी हो सकता है, ठीक है। शी इज़ द गर्ल, डिवाइड करो इसको, हु के ये वाला पार्ट हो जाएगा मेन क्लॉज, और आप लोगों का ये वाला पार्ट हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और आप लोगों को यहाँ पे एक लास्ट में लाइन लिखनी है, कंपलसरी है, लीव नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। कंपलसरी आप लोगों को ये लाइन लिखनी है। और यहाँ पे लाइन क्या आएगी, यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता बताता है, मतलब वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो क्वालिफाइंग द नाउन, और मेन क्लॉज में हम लोग देखेंगे मेन क्लॉज में नाउन कौन है, शी तो प्रोनाउन है, गर्ल हम लोगों का नाउन है। तो क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल इन द मेन क्लॉज, ये लाइन आप लोगों को लास्ट में लिखनी है। किस में लिखनी है, सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब में लिखनी है, नाउन में नहीं लिखनी है, ठीक है। और एडजेक्टिव में ये लाइन लिखनी है, एडवर्ब में दूसरी एक लाइन है, सिर्फ समझ लेंगे, ईजी है, ठीक है। तो मेन क्लॉज में हमेशा इसके लिए हम लोग देखेंगे। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जिसको जैक ने बनाया था, ठीक है। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला जैक है, मुझे पता नहीं, पहले सेंटेंस को डिवाइड करो। दिस इज़ द हाउस हो गया आप लोगों का मेन क्लॉज, एंड आफ्टर दैट जो आप लोगों का दैट जैक बिल्ट हो गया आप लोगों का सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो लास्ट में आप लोगों को मेन क्लॉज देखना है, ठीक है। दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस में नाउन कहाँ है, हाउस है। तो क्वालिफाइंग द नाउन इन द मेन क्लॉज, ये तो आपकी कॉमन लाइन है, सब में रहेगी। तो नाउन क्या रहेगा, मेन क्लॉज में नाउन कहाँ है, हाउस, तो हाउस लिख दो बस, सिंपल। ये आप लोगों की कॉमन लाइन है, क्वालिफाइंग द नाउन इन द मेन क्लास कॉमन लाइन है, तो इसको याद कर लो, ठीक है। द मैन होम वी मेट येस्टरडे लिव्स इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करें तो द मैन होम वी मेट, तो द मैन हो गया यहाँ पे मेन क्लॉज। लेकिन यार द मैन, अब मैं किसी के सामने जाके बोलूँ द मैन, वो बोलेगा तो वो क्या समझेगा कि ये बंदा पागल हो गया क्या, द मैन बार बार बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों का मेन क्लॉज द मैन नहीं है। पहले आगे पढ़ते हैं। होम वी मेट येस्टरडे लिव्स इन इंग्लैंड। होम यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे होम वी मेट येस्टरडे लिव्स इन इंग्लैंड, यहाँ तक गए हम लोग। बट यहाँ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लिव्स इन इंग्लैंड, होम वी मेट येस्टरडे लिव्स इन इंग्लैंड प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें मेन क्लॉज हम लोग कैसा लिखेंगे, मेन क्लॉज हो जाएगा द मैन लिव्स इन इंग्लैंड, ठीक है। आप लोगों को नोट्स में द मैन लिव्स इन इंग्लैंड अलग कलर में है, और होम वी मेट येस्टरडे अलग कलर में है, ठीक है। नोट्स अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ज़रूर रेफर करना एक बार। और उसके बाद होम वी मेट येस्टरडे हो जाएगा आप लोगों का सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो मेन क्लॉज समझ में आया, द मैन लिव्स इन इंग्लैंड। अब होम वी मेट येस्टरडे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब लास्ट में लाइन लिखनी है, तो क्वालिफाइंग द नाउन डैश इन द मेन क्लॉज, ये तो कॉमन लाइन है। तो इसके बाद हम लोगों को नाउन क्या आएगा, द मैन लिव्स इन इंग्लैंड, ये मैन लिखा गया, आप लोगों को यहाँ पे मैन कर लेना है, ठीक है, प्रॉपर। तो यहाँ पे मैन भी नाउन है, इंग्लैंड भी नाउन है, बट क्वालिफाई किसको कर रहा है, मतलब किसके बारे में ये बता रहा है, इंसान के बारे में बता रहा है कि इंसान मतलब जो भी पर्सन है वहाँ पे, पर्सन इंग्लैंड में रहता है उसके बारे में बता रहा है, या इंग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, पर्सन के बारे में। तो हम लोग मैन को लेंगे यहाँ पे, समझे।
चलो अब पढ़ लेते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज हम लोगों ने जैसा बताया था आप लोगों को कि दे रेस्टेड वाला एग्जांपल हम लोग एक बार और उठाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, सेंटेंस को मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले आप लोग डिवाइड कर ले पेंसिल से। तो दे रेस्टेड हो गया आपका मेन क्लॉज, एंड आफ्टर दैट व्हेन द इवनिंग केम हो गया आप लोगों का सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टाइम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे व्हेन का यूज़ हुआ है। और क्लॉज टेबल आप लोग क्या करो, क्लॉज टेबल पहले ही वीडियो पॉज करके बना लो और उसके बाद ये सेंटेंसेस को देखो, तो वहाँ से मिलाते चलो, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को पहले इंप्रेशन में नहीं समझ में आया तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान आप लोगों को कोई पढ़ा सकता है या फिर आप लोगों को ना समझ आए इस वीडियो से, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। तो व्हेन इवनिंग केम आप लोगों का हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज तो हो गया, बट टाइम है, पर्पस है, रिजल्ट है। तो यहाँ पे व्हेन का यूज़ हुआ है। व्हेन मतलब कब, जब, कब या जब होता है इसका मतलब। अब ये सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने तब आराम किया जब शाम आई, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये हो गया क्लॉज ऑफ टाइम। अब लास्ट की जो लाइन लिखते हैं इसमें मॉडिफाइंग द वर्ब डैश रेस्टेड मॉडिफाइंग द वर्ब डैश इन द मेन क्लॉज, ये आपकी कॉमन लाइन हो गई। और अब यहाँ पे जो बीच में आएगा ये कोई वर्ब आएगा, ठीक है, मेन क्लॉज में से। मेन क्लॉज देखो दे रेस्टेड, इसमें एक ही वर्ब है रेस्टेड, तो रेस्टेड को उठा के यहाँ पे लिख दो, समझे अच्छे से। चलो आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो पहले। आई नो द प्लेस यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का मेन क्लॉज, और ये हो गया आप लोगों को सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। बट यहाँ पे ये रीज़न है, रिजल्ट है, पर्पस है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है, क्या है। तो अच्छे से देखो, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उससे भी आप लोग समझ सकते हो कि आखिर ये होगा क्या। आई नो द प्लेस, ये तो हो गया मेन क्लॉज। वेयर, वेयर मतलब जहाँ वो रहता था वो जगह मुझे मालूम है, मतलब यहाँ पे जगह की बात हो रही है, मतलब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लास्ट की लाइन कॉमन लाइन क्या है, मॉडिफाइंग द वर्ब डैश इन द मेन क्लॉज, ठीक है। बट वर्ब क्या है, आई नो द प्लेस, प्लेस तो नाउन हो गया, आई भी प्रोनाउन हो गया, तो इसमें एक ही वर्ब है हम लोगों का, दैट इज़ नो, और नो हम लोग उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, समझे। कॉमन लाइन क्या है, तो कॉमन लाइन करके भी आप लोग वहाँ पे लिख लो। चलिए 3 और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और सोचिए आप लोग क्लॉज सिर्फ 15 मिनट में पढ़ लेंगे। दो ही रैन फास्ट ही लॉस्ट द रेस, अब दो किस में आया था, दो कंसेशन वाले पार्ट में आया था। क्लॉज टेबल लिखा है तो देख रहे हो उसमें, मुझे यकीन है। तो दो वहाँ पे कंसेशन में आया था। कंसेशन मतलब देखो यहाँ पे समझो, भले ही वो तेज़ दौड़ा लेकिन वो रेस हार गया। रेस तो हार गया लेकिन फिर भी उसकी तारीफ़ की जा रही है कि वो तेज़ दौड़ा, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दो ही रैन फास्ट ही लॉस्ट द रेस, तो यहाँ पे दो ही रैन फास्ट। अब किसी के सामने जाके आप लोग बोलो दो ही रैन फास्ट, भले ही वो तेज़ दौड़ा, तो वो बोलेगा तो मतलब उसको इनकम्प्लीट सेंस होगा, उसको समझ नहीं आएगा। बट आप उसके आगे जाके बोलो ही लॉस्ट द रेस, आप उसके आगे जाके बोलो ही लॉस्ट द रेस, बोलेगा वो बहुत बुरा हुआ यार, वो रेस हार गया। तो मतलब ये कंप्लीट सेंस करा रही है, समझ में आ रहा है कि वो रेस हार गया। बट इधर नहीं समझ में आ रहा है कि दो ही रैन फास्ट क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ही लॉस्ट द रेस हो गया मेन क्लॉज, एंड आफ्टर दैट दो ही रैन फास्ट हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। फिर कॉमन लाइन मॉडिफाइंग द वर्ब डैश इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में क्या वर्ब है, रेस तो वर्ब है नहीं, ही तो प्रोनाउन है, लॉस्ट आप लोगों का वर्ब है, तो उठा के लिख दो यहाँ पे, समझे। इट ऑल एंडेड एज इफ इट वॉज अ ड्रीम, इट ऑल एंडेड, अब ये हो गया मेन क्लॉज, ठीक है। इट ऑल एंडेड किसी के आगे जाके बोलो तो बोलेगा अच्छा यार सब खत्म हो गया। और अगर आप लोग जाके बोलो एज इफ इट वॉज अ ड्रीम तो उसको इनकम्प्लीट सेंस होगा, समझ ही नहीं आएगा, बोलेगा पागल है आगे बढ़ो। तो मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब एज इफ आ रहा है, एज इफ हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था, लास्ट वाला हम लोगों का मैनर था, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। और लास्ट के कॉमन लाइन है मॉडिफाइंग द वर्ब डैश इन द मेन क्लॉज। डैश में आप लोगों को वो वर्ब डालना है जो मेन क्लॉज में आ रहा है। तो मेन क्लॉज में इट ऑल एंडेड एक ही वर्ब आ रहा है, एंडर लिखा हुआ है, एंडेड कर लेना, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को सब प्रॉपर स्पेलिंग मिलेगी, डोंट वरी। तो एंडेड आप लोग यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ही इज सच अ नाइस पर्सन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, तो सच डॉट 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 दैट किस में आप लोगों ने देखा था, रिजल्ट में देखा था। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट का मतलब कि वो नाइस पर्सन है तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट होता है कि वो नाइस पर्सन है, तो नाइस पर्सन होने का रिजल्ट क्या हुआ कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, समझे। तो ही इज सच अ नाइस पर्सन डिवाइड कर लो, ही इज सच अ नाइस पर्सन किसी के आगे जाके बोलो, ठीक है। ये सेंटेंस जरूर याद रखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी के आगे जाके बोलो, ये चीज़ को जरूर याद रखो। जो भी सेंटेंस है उसको डिवाइड करो, फिर ये चीज़ बोलो अपने आप से कि किसी के आगे तुम ये जाके बोलो, ये जाके बोलो, देखो होता है क्या। तो इनकम्प्लीट सेंस कंप्लीट सेंस आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का मेन क्लॉज।
आफ्टर दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा, मॉडिफाइंग द वर्ब डैश इन द मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज देखो तो ही सच अ नाइस पर्सन, ही सच अ नाइस पर्सन, यहाँ पे कुछ भी वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है यहाँ पे इज़, भले ये हेल्पिंग वर्ब है बट इट्स ऑल्सो अ वर्ब, हम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इज़ भी वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी इज़ वर्ब होता है। ठीक है, थैंक यू, लिंक फॉर द नोट्स इज़ इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग जानते होंगे कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो नोट्स को डाउनलोड करें, खुद से लिखें, और कोई डाउट आता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आएगा, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। बैटरी भी देखे तो सिर्फ 2% बची है, 2 दिन से मैंने फ़ोन को चार्ज नहीं किया, तो चार्ज कर देता हुआ फिर उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू कंप्लीट द होल ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो मच।